Today we will start exercise 1B of chapter 1, rational and irrational numbers. For class 9th for ICSE from Selina Concise. This is the lecture number 2 of this chapter for session 2025-26. तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है बेटा, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर सबको पता है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0. p upon q where p and cannot be expressed. For example, √3, √5, √7, ये तो थर्ड फॉर्म हो गई. दूसरा 1.73 ऊपर बार. ऊपर बार का मीनिंग क्या है? 1.73 73 73 डॉट डॉट डॉट, मतलब 73 अगेन एंड अगेन रिपीटिंग. कौन सी टाइप? सेकंड टाइप. डेसिमल की कल मैंने टाइप्स बताई थी ना. जो सेकंड टाइप थी, सेकंड टाइप कौन सी थी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. दिस टाइप, जो ये वाली टाइप थी, वो वाली टाइप को बच्चे क्या बोलते हैं? इरेशनल. नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो रैशनल थी. दिस इज रैशनल. ये तो रैशनल का बता दिया मैंने, सेकंड वाली. तीसरी टाइप थी जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियकरिंग, नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है एयान? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग ओनली? फिर से रिपीट होते हैं. नहीं बच्चे, मैंने रिपीट नहीं पूछा. मैंने तो सिर्फ इतना मीनिंग पूछ रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग. नॉन नहीं, टर्मिनेट जिसका एंड ना हो. टर्मिनेट का मतलब एंड, जिसका एंड ना हो, दैट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीट, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना करे. जैसे 7.12, 123, 1234 डॉट डॉट डॉट. फिर से कभी 12 123 ऐसे आएगा बीच में? नहीं आएगा. दिस टाइप. और 7.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0, 1 एंड सो ऑन. और कोई एग्जांपल? काउंटिंग शुरू कर दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फिर से कभी 1234 आएगा इसमें डेसिमल के बाद? नहीं आएगा. These are the examples of non-terminating, non-repeating. Third type. That is the third type of decimal. And this type is irrational. ये टाइप क्या होती है? irrational होती है. चलो श्यान, √9 रैशनल है कि इरेशनल है? सर इरेशनल. सर रैशनल. मुझे पता था कि ये मिस्टेक होती है. पेयर बनाए, एक में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था. एक सेकंड बेटा, जस्ट वेट. कौन कॉल कर रहा है? हेलो. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा. हाँ जी, हाँ जी. थ्री इज आउट. अब थ्री क्या है? दिस इज रैशनल. √20 कैफ. यस सर. बताइए. √20. इरेशनल. पहले इसके फैक्टर्स बनाया करो, ठीक है? 2
इंटू 2 इंटू 5, यही बनेंगे ना। 2 इज आउट, 2√5। देखो रूट खत्म नहीं हो रहा, तो दिस इज इररेशनल। ये क्या है? इररेशनल है। इस टाइप से एक चीज और, पाई। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, बट दैट आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट। वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। पाई इज ऑलवेज, याद रखना है, ऑलवेज इररेशनल। पाई क्या होगा? ऑलवेज इररेशनल होगा। ठीक है। पाई मूवी आई थी ना एक, याद है पाई मूवी? देखी है किसी ने? सर उसमें क्या था? वो बोट में बैठ जाता है, वो जो टाइगर आ जाता है बोट हाँ, में। टाइगर में, बोट बोट में टाइगर आ जाता है। उसने पता नहीं कितने डेसिमल प्लेस तक इसका वैल्यू फाइंड किया था, बट अभी भी वो चलती रहे, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है। अनुष्का, अनुष्का, यस सर। वीडियो ऑन कर पहले तो। यस सर। हाँ, मैंने तो तेरे को आज ग्रुप से निकाल देना था, पता है। सॉरी सर। बच्चे मतलब 8 का टाइम है, तो 8 का मतलब 8 होता है, नॉट 8:15 या 8:20। ओके। यस सर। हार्डली 2, 3, 4, मैक्सिमम 5 मिनट तक लेट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस सर। ऐसे नहीं बेटा, क्योंकि एक टॉपिक मिस हो गया तो सारा चैप्टर स्पॉइल हो जाता है, कुछ नहीं समझ आएगा उसके बाद। समझे? यस बी सर। रेगुलर और बी ऑन टाइम। टाइम की कदर करो, ये टाइम फिर से नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? नाइन्थ फिर से करनी है अनुष्का, कि फिर यस देख सर। लेंगे? कि नाइन्थ फिर से करनी है कि फिर देख लेंगे हम? नो कोई सर। बात नहीं, नहीं ना। नो सर। तो बी पंचुअल बेटा। तो ये देखो, पाई, पाई क्या होता है? ऑलवेज इरेशनल। ये चीजें याद रखना। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका जो स्क्वायर रूट होता है, दैट इज ऑलवेज रैशनल। मैंने एक एग्जांपल ली थी यहाँ पे, 9। 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? 3 का स्क्वायर है वो, तो 3 बाहर आ गया, दैट इज रैशनल। ऐसे ही √16, √25, √36, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रैशनल होंगे। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो ऑलवेज इरेशनल आएंगे। उनका स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा। समझे बच्चे? लग गया पता? इसके बाद इस एक्सरसाइज में बेटा थोड़ा सा ना रट्टाफिकेशन वाला काम भी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1B। 1B एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहला सम, MCQs। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द नेगेटिव ऑफ irrational नंबर इज, नेगेटिव ऑफ irrational नंबर, कोई भी नंबर irrational नंबर ले लो, उसका नेगेटिव रैशनल होगा, irrational होगा, रैशनल नंबर एंड irrational नंबर होल नंबर। फॉर एग्जांपल, मैंने एक नंबर irrational नंबर ले लिया √5। इसका नेगेटिव क्या होगा अर्नव? √5 का नेगेटिव क्या होगा? सर -5। -√5। अब मुझे ये बताओ, -√5 रैशनल है कि इरेशनल है? बताइए बच्चे। सर मैं रूट खत्म, हाँ जी आप ही बताओगे, आपसे पूछा है। सर इरेशनल। दैट इज इरेशनल।
तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई हमारी? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन. √8 into √8 - 1. अब्दुल्ला. सर उसमें रूट है इसलिए वो हाँ इरेशनल जी, होगा. हाँ जी, मैंने आपको इरेशनल नंबर समझाया ना बच्चे. ये सारा इरेशनल नंबर तो समझाया था यहाँ पे कि इरेशनल नंबर यस की ये सर. एग्जांपल्स हैं. अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है रूट में तब वो रैशनल है. ओके, इस टाइप से. तो यहां से रूट खत्म नहीं हो रहा ना, दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज इरेशनल. इरेशनल. यस. √8 into √8 - 1. यस अब्दुल्ला, मल्टीप्लाई करो इनको. व्हाट वी गेट? सर √64 - 1 -8 सर. माइनस, √8. पहले 1 बोला, फिर 8 बोला, फिर √8 नहीं बोला. √8. 3 टाइम्स में. हमने 3 टाइम्स में नाइन्थ नहीं करनी, फर्स्ट टाइम में नहीं. क्लियर करनी है. यस सर, यस सर. 64 की वैल्यू, सर √8. √64. 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ना. यस सर. √4 की वैल्यू कितनी होती है? सर 16. नहीं सर, 2 2 होती है. 2 2. √9 की वैल्यू, 3 होती है सर. √16 की वैल्यू, 4 होती है सर. वैसे √64 की वैल्यू 8 होगी सर. माइनस. देखो √8 के फैक्टर्स बनाओ. 2 into 2 into 2. 1 2 यस इज सर. आउट, पेयर में से एक बाहर आता है. 8 में किया था हमने. यस सर. अब मुझे ये बताओ, ये रैशनल है कि इरेशनल है? सर ये इरेशनल है. क्योंकि रूट खत्म नहीं हो रहा ना. आराध्या, यस सर, रूट है. रूट इज नॉट आउट, रूट यस खत्म सर. नहीं हो रहा. तो दिस इज इरेशनल. तो ये क्या होगा? सर अगर रूट रूट खत्म हो जाता है तो वो रैशनल होता है. सर अगर रूट रहे तो इरेशनल होगा. हाँ जी, ऑलवेज. ओके सर. सिंप्लीफाई करके रूट खत्म हो जाता है तो वो रैशनल है, अदरवाइज ऑलवेज इररेशनल. सर सिंप्लीफाई हो गया तो सर रैशनल है. हाँ जी. अब ये पार्ट ओके है. सर. मुझे ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल पाइथागोरस थ्योरम. यस सर. कैफ, अर्नव, अब्दुल्ला, यान, शयान. नो यस सर. सर. यस सर. सर. कोई नो सर. बोला था? कौन बोला था नो? सर मैं अयान. यान, आपको नहीं आती? जैसे हमारे सिलेबस से 8 में कटवा दिया था. नाइन्थ में. नाइन्थ में तो है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर. चलो कोई यस बात. सर, हमारे में भी कटवा दिया गया था. नो, सॉरी. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? मैं पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा. Square in a right angle triangle. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of the squares. Squares of other two sides. ए यहाँ पे नेमिंग कुछ कर देते हैं हम, बी कर देते हैं. ये ओ पॉइंट है या सी? हाँ ओ ही है. ये राइट एंगल है. तो यान, हाइपोटेन्यूज पता है कौन सी साइड होती है बेटा? थर्ड साइड. नहीं, थर्ड ऐसे कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. कौन सी थर्ड? सर ओ से ए जो जा रहा है या ए से ओ. 90 के अपोजिट. याद रखना, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? 90 के अपोजिट साइड होती है जो. तो एओ देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज एओ स्क्वायर. किसके इक्वल?
इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, सम बीच में प्लस साइन, square of other two side are AB and OB. This is the Pythagoras theorem. समझे बच्चे? इन राइट एंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगी और किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस नहीं लगेगी. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. तो यहां पे AO स्क्वायर किसके इक्वल? AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. आया समझ बच्चे? अब हमें ये 2 गिवन है ए बी साइड, ये 1 गिवन है, एओ फाइंड करना है. एओ स्क्वायर, ए बी इज 2, 2 का स्क्वायर 4, ओ बी 1, 1 का स्क्वायर 1. तो यहां से एओ स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 4 प्लस 1 5 आ गया. और जो स्क्वायर है दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाता है एआन? रूट 5. दिस इज आंसर. तो कौन सी ऑप्शन हुई? फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. अब डी पार्ट मुझे अनुष्का बताएगी. ठीक है अनुष्का? यस सर. डी पार्ट में उन्होंने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है. √2√3 इंटू 3√8. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे बताइए जल्दी से. आती है कि नहीं आती? नो नहीं. सर, उतना अच्छे से नहीं आती. चलो आराध्या, यस सर, आती है कि नहीं आती? एक बार ट्राई करती हूँ. हाँ जी बोलिए. सर नहीं आ रही समझ में. नहीं आ रही. कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिसको आती हो? एनीवन? सर मुझे हाँ जी श्यान बोलिए. सर 2 into 3 रूट हाँ 3 into 8. यस. देखो ये रैशनल और इरेशनल दोनों का मिक्सचर है ना, 2√3. ये भी तो जब भी मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई होगी, अंदर वाली टर्म अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगी. 2 3 6, √3 इंटू √8, √24. फिर से देखो, 2 into 3 ये वाला जो सर्कल कर दिए, और रूट में 3 into 8. समझे? जब भी दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी तो बाहर वाली टर्म बाहर वाली से, अंदर वाली अंदर वाली से. चलो 3 2 6, अंदर 24 आ गया. 24 के फैक्टर्स बनाओ. 2 12 2 6 2 3, 2 बाहर, 6 2 12, 12√6. तो अनुष्का 12√6 रैशनल है इरेशनल है क्या है? सर इरेशनल है. यस दिस इज इरेशनल. बिल्कुल सही. समझे बच्चे? अब मैं ना थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको कर समझा दूं, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं. मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, एडिशन की भी, डिवाइड की भी, माइनस की भी, सबकी.
मैं काफी सारी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ कि आपको इजीली मतलब सारी समझ आ जाए, ठीक है। मैंने पूरे पेज पे एग्जांपल्स ले ली काफी सारी। सबसे पहले एडिशन, पहले सीख लो एडिशन में क्या होता है। मुझे एक सिंपल सा इसकी एडिशन आराध्या क्या बनेगी, बता सकते हो कि नहीं? हाँ या ना में आंसर दे दो। नो सर। नो। चलो, इसका आंसर बता सकते हो? 5x + 3x। 8x। बस इसमें भी वही है, जो रूट में अगर वैल्यू सेम है तो उसको हम एक्सलेट कर लेंगे एक टाइप से, बाहर वाली टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या आंसर आ जाएगा? 8√2। समझे बच्चे? यस सर। इसका बताओ अब, रूट में वैल्यू सेम नहीं है ना? चलो मुझे ये बताओ, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 5x + 3y। सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। हम इसको ऐड, क्योंकि वेरिएबल्स आर डिफरेंट, हम ऐड नहीं कर सकते ना अर्नव, पता है ना? यस सर, नहीं इसको एडिशन नहीं कर सकती, दीज आर नॉट द लाइक टर्म। ऐसे ही ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। रूट में अगर वैल्यू सेम होगी तभी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसका आंसर सेम टू सेम रह जाएगा। अब आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अनुष्का, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सर 28 इन एंड रूट के अंदर 6 है। यस, मल्टीप्लाई में बाहर वाली टर्म बाहर वाली से, मतलब रूट में वैल्यू सेम हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रूट में वैल्यू सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में बाहर वाली टर्म बाहर वाली से, रूट वाली टर्म रूट वाली से। 7 4 28, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई अर्नव, सर। अर्नव, यस सर। इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चे। सर 6√10। यस, बिल्कुल सही। कैफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4√36। 4√36, बट 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना? तो 4 × 6 हो जाएगा। 236 की वैल्यू 6, आंसर इज 24। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती जब भी मल्टीप्लाई में रूट में वैल्यू सेम है। 2 × 4 अगर हम लिख भी देंगे तब भी गलत नहीं है। वैसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बाहर वाली टर्म को बाहर वाली से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। √6 × √6 हम सीधा 6 लिखेंगे उसको, √36 लिखने की जरूरत नहीं। गलत नहीं है वो, √36 इज नॉट रॉन्ग, बट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उसको 6 लिखेंगे, क्योंकि ये आदत डालनी पड़ेगी। आगे आगे सम बड़े होते जाएंगे तो वहां हमें प्रॉब्लम होगी कि हम पूरा डिटेल में अगर लिखने लग गए तो टाइम नहीं बचेगा हमें हमारे पास। यस, एयान, इसका बताओ बच्चे। 21√16। और √16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 21 इंटू 7। √16 की वैल्यू यान 4। 4, दैट इज 84।
अब जब डिवाइड आ गया, डिवाइड में हमें क्या करना है, 7√6 अपॉन में 3√2। डिवाइड का मीनिंग यही होता है ना, अपॉन में लिखते हैं हम सेकंड टर्म को। कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 2√2 और √6, चलो इसको ना ऐसे लिख देंगे हम। ओके, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो 7√3 अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहां पे 9√7 अपॉन 2√6, कट नहीं हो रहे, 9/2 √7/6। अब यहां पे मुझे श्यान बताएगा। श्यान यस सर। बताइए बेटा। सर 18√3 अपॉन 9 9 रूट। रूट थ्री अब सर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 से √3, ओनली नॉट ओनली 3, √3 पूरा का यस पूरा सर। कैंसिल, यस 9 सर। से 18 कैंसिल, 9 to 18। ओनली 2 इज द आंसर। ये माइनस नहीं डाला मैंने। हाँ जी, अब मुझे आराध्या बताएगी। क्या आएगा आराध्या? यस सर। सर 14√7। बिल्कुल सही। ये मुझे अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला जी बताइए। यस सर। जल्दी से। सर -2√3। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। हाँ जी कैफ, 8√5 प्लस 7√5। सर 15√5। अर्नव, -2√5 प्लस 3√5। सर 1√5। 1√5। वन मोर थिंग, 1 रूट के आगे लिखने का जरूरत नहीं होता, ठीक है? अगर लिख भी दिया गलत नहीं है, नहीं लिखोगे, अगर इसको अकेला √5 भी लिख दोगे तो उसका मीनिंग सेम होता है। अनुष्का, 8√6 माइनस 8√6। सर ये वाला नहीं आ रहा। चल मुझे ये बता, 5 माइनस 5 कितना होता है? 0 सर। 7 माइनस 7 कितना होता है? 0। अनुष्का माइनस अनुष्का कितना आएगा? 0। तो ये 8√6 माइनस 8√6 वी गेट, 0। समझे? यस सर। यान, मल्टीप्लाई दोनों का। 12√14। वेरी गुड, √14 में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, इसलिए दिस इज द आंसर। चलो एक एग्जांपल मुझे आराध्या करवाएगी, ठीक है आराध्या? यस सर। हाँ जी बताइए। सर 14 and √5/8। बाय? 8 बाय का मतलब मतलब मल्टीप्लाई के डिवाइड? डिवाइड। क्यों, ये डिवाइड सिंबल है। नो सर, क्या साइन है बेटा? मल्टीप्लाई। तो बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई, अंदर वाली टर्म अंदर वाली से मल्टीप्लाई। यस सर। 40। 40। दिस इज दिस करेक्ट? यस सर। अब्दुल्ला, इज दिस करेक्ट? सही है? यस सर, सही है। कैफ, सही है ये? यस सर। यान, यस सर। अर्नव, यस सर। अनुष्का, यस सर सही है। श्यान,
सर इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर आप यहां पे आंसर छोड़ दोगे तो हाफ या 1 मार्क आपका कट हो जाएगा, क्योंकि √40 में से कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है ना। देखो 40, यहां पे कुछ बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए 40 है ना, 2 20 2 10 2 5 1 2 इज आउट, 2 बाहर आके 14 से मल्टीप्लाई होगा 28 √10। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे तो आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क कट हो जाएगा। ये मैं तभी आप सबसे पूछा था कि इज इट करेक्ट और नॉट। अगर मैं नहीं पूछता तो आपने यही आंसर देख के लिख के आना था हमेशा के लिए, बट अब आप ये लिख के आओ। ठीक है, समझ गए? यस। चलो। ओहो आराध्या, मुझे तो ये फॉर्मूला ही भूल गया मैं तो, a+b का होल स्क्वायर। ए रूट, है रूट कहां से आ गया? सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ नहीं, सही है, प्लस ए बी। प्लस 2ab। यस यस। 8 में मैथ किया नहीं ना ढंग से, है ना आराध्या? सही सही, कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलना, नहीं किया ना? हाँ या ना? सर किया था। ढंग से नहीं किया, मैं वही पूछ रहा हूँ, ढंग से नहीं किया ना? नो सर। कोई बात नहीं, पर इस बार नहीं, इस बार बैंड में जानी है मैथ की। ठीक है, यस सर। मतलब मैथ अब फेवरेट सब्जेक्ट बनना चाहिए। ओके, यस सर। प्रॉमिस? यस सर। चलो, a-b का होल स्क्वायर। अर्नव, यस सर। a-b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पता नहीं, सर याद करें। बोलो अर्नव। सर दोनों। ओए, b² - 2ab बेटा, वो 2ab कभी आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। a² - b², यस एयान। a² - b² बच्चे, एयान। सर A minus B. इंटू a+b। ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत यूज होंगे, इसलिए लर्न होने चाहिए। ठीक है, इज इट ओके? तो ना इतने निकम्मे हो, हाँ नहीं बोलते, बस Yes, चुपचाप बैठे रहते हो। यस सर। यस सर। रिस्पॉन्स दिया करो। यस। मुझे ये लगता है मैं अकेला बोलने जा रहा हूँ, अकेला बोले जा रहा हूँ। हाँ, आ जाओ अब अगले सम पे। टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 11। 8 एंड 11 के बीच में टू इरेशनल नंबर्स। अब यहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अनुष्का, या तो घर वालों की तरफ देख ले या इधर देख ले। ये वीडियो ऑन सॉरी करने का सर। पता चल, वीडियो ऑन करवाने का चक्कर पता चल गया क्यों करवाता हूं मैं? यस सारे सर। मुझे दिखते रहते हैं कि कहाँ देख रहे हैं। 8 एंड 11, बताइए मुझे फिर। ये रैशनल नंबर दो। इरेशनल नंबर पूछे है ना बच्चे? मैं डी ऑप्शन से शुरू करता हूं, सिर्फ ऑप्शंस में ही आंसर दिया हुआ है। ये दोनों इरेशनल है अनुष्का? नहीं। ये दोनों इरेशनल है? नो सर।
ये दोनों इरेशनल है सेकंड पार्ट में। नो सर। देख, तो दिस इज द आंसर। यस सर। रीजन भी बताता हूं मैं। उन्होंने किस किस के बीच में पूछे हैं? 8 एंड 11 के बीच में पूछे हैं। 8 एंड 11 के बीच में पूछे हैं ना उन्होंने। 8 को क्या लिख सकते हो? √64 लिख सकते हैं हम इसको, 8 को। यस सर। 11 को क्या लिख सकते हैं? रूट 121। हाँ, थोड़ा ऊंची बोला कर। यस सर। 121। इतना मम्मी खाना नहीं देती है? नहीं सर, देती हूँ। देती है ना? यस फिर सर। इतना स्लो बोलने के लिए देती है कि एक श्योर नहीं छीन के थे ले सर, जाती। सॉरी। मैंने कल भी बोला था, मैक्सिमम क्या होगा, क्या हो जाएगा अगर गलत हो गया तो? क्या होगा अनुष्का? कुछ नहीं। नथिंग विल हैपन ना, कुछ नहीं यस। होगा ना। सिर्फ जो हमारे दिमाग के अंदर गलत बसा हुआ है ना, वो बाहर निकल जाएगा बस बोलने से। समझे? डरना नहीं है, यस सर। आंसर दो। अगर आंसर दोगे तभी गलतियां सुधरेंगी। अब इनके बीच में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल दो, वो इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। √65, √66, √67, √68, √69, ये ऐसे ही सारे, मतलब बीच में से जो परफेक्ट स्क्वायर है वो छोड़ देने हैं। जैसे 81 छोड़ देना है। √81 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। √100 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन हुई फिर? √120 और √65, ये दोनों इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच, मतलब स्क्वायर रूट के बीच में लाई करते हैं, है ना। सेकंड सम, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। ओहो आराध्या, यस सर। मैंने ना अभी अभी 3 फॉर्मूलाज बताए थे, मुझे तीनों फॉर्मूलाज रिवाइज करवा, भूल गया ओके मैं। सर, a+b² होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट में वो फॉर्मूला लगेगा, सेकंड में a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² a² + b² - 2ab। थर्ड में a फॉर्मूला को उल्टा कर दिया, जो राइट साइड थी वो दे दी, हमें लेफ्ट साइड लिखनी है। a + b, a - b किसके इक्वल? a² - b²। b²। दिस इज a - b का होल स्क्वायर। चलो चारों पार्ट्स हम करते हैं, क्योंकि ये ना चैप्टर अभी स्टार्ट किया है, इरेशनल नंबर फर्स्ट टाइम आया है। दैट्स द रीजन मैं सारे सम्स करवा रहा हूं आपको, कि आपको ये ना लगे कि हाय कैसे करेंगे। सबसे पहले बीच में आइडेंटिटी मेंशन करनी है बाय यूजिंग a + b का होल स्क्वायर। a² + b² + 2ab। अब ये चीज हमें गिवन है, ये लिखनी है। तो आराध्या, a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2 b की वैल्यू? क्यूब 2 क्यूब नहीं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर सॉरी। तो ये चीज हमें गिवन है, ये लिखनी है। तो a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू √2, √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू √2। 2 का स्क्वायर, 4 √2 का स्क्वायर, um देखो कोई भी नंबर आता है उसका होल स्क्वायर ऐसे लिखा है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 5 √11 का स्क्वायर 11, ये याद रखना। तो √2 का स्क्वायर 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई। 4 um
2 4 रूट 2 बेटा, बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई होगी, रूट वाली टर्म रूट वाली से। ये दो टर्म बाहर थी, ये एक अंदर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, रात में रूट 2 आ गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दिस इज अनलाइक टर्म, इसमें रूट है इसमें नहीं है। तू कहाँ भाग गई थी अनुष्का? है तो फोन स्विच ऑफ हो गया था। ऐसे कैसे स्विच ऑफ हो गया था? फोन को दीवार पे मारती फिर खींच के। सब बैटरी नहीं थी। चार्ज पे करके रखा करो या चार्ज पे लगा के रखो साथ में। मेरा भी Yes, sir. जैसे फोन पे क्लास लगाता हूँ, फोन चार्ज पे लगा रहता है कंटिन्यूसली। हाँ जी, अब इसका सेकंड पार्ट ये मुझे करवाएगा अब्दुल्ला। यस सर। 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सर 9 माइनस रूट 9। मार्क्स नहीं लेने है अब्दुल्ला? सॉरी सर, बाय यूजिंग a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी। हाँ, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं। यस सर। अगर हम मैरिज पे जाते हैं किसी पे, हम सो रहे हैं, घर वाले वैसे उठा के लेके चले जाते हैं हमें? बताओ, नहीं ना? जी सर। नहीं। अच्छी तरह तैयार करते हैं, है ना? जी अच्छे सर। कपड़े पहनाते हैं, मेकअप करते हैं, फिर लेके जाते हैं ना? यस सर। कैसे ही चले जाते हो, मतलब सो के उठते हो और फटाफट वैसे ही निकल जाते हो, मुंह हाथ धोए नहीं। बिना। ऐसे ही एग्जाम के अंदर ये जो चीजें है ना, ये हमारा यस मेकअप सर। है। ये हमें अच्छा बनाता है, हमारे पेपर को अच्छा बनाता है, यस सर। हमारे लिखने के वे को अच्छा करता है, ठीक है? ओके सर। मैं इसलिए ये चीजें सारी लिखता हूँ कि आपको आदत पड़े लिखने की। अगर ओके आदत सर। नहीं होगी, हम इसको शॉर्टकट में करेंगे तो वहां एग्जाम में भी शॉर्टकट में करके आ जाएंगे। ओके सर। नाउ ए की वैल्यू 3, माइनस के प्लेस पे यस माइनस, सर। बी की वैल्यू रूट 3। यस सर। 3 का स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर सर। माइनस नहीं बेटा, देखो इसके साथ कंपेयर करो ना। ए के प्लेस अच्छा। पे 3 है, माइनस के प्लेस पे माइनस है, बी के प्लेस पे क्या है? ओनली रूट 3। ओनली रूट 3, ठीक, ओके सर। -2 इंटू 3 इंटू रूट 3। रूट 3। हाँ जी, क्या आएगा? सर 9 प्लस, रूट 9। मैंने अभी क्या समझाया था? सॉरी सर, 3 होगा सर, 3। सीधा 3 लिखेंगे। रूट 9 इज नॉट रॉन्ग, बट हमें आदत डालनी है कि हम जब भी ऐसे स्क्वायर आएगा रूट के ऊपर, तो रूट को खत्म कर दो। सर डायरेक्ट लिखना है। हाँ, ओके सर। सर 6 रूट 3। ये दोनों लाइक टर्म है। यस सर, लाइक टर्म है, ऐड जाएंगी सर। कितना आएगा? 12, 12 -6। अब ये अनलाइक टर्म है, दिस इज आंसर। मतलब उन्होंने यस रैशनल या सर। इरेशनल पूछा है, नॉट रैशनल। उन्होंने पूछा है रैशनल ओके सर। और नॉट, हम क्या लिख देंगे? नॉट रैशनल। नॉट दिस इज रैशनल। आल्सो नॉट नॉट रैशनल। 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 एयान, यस सर। खाना नहीं मिला आज? सर मिला है। मैंने इतनी ऊंची बोला एयान, और तू कहता यस सर। तूने भी ऐसे ही बोलना था, यस सर, ठीक है? यस सर। हाँ, बाय यूजिंग फॉर्मूला सर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल? सर 5। फॉर्मूला बच्चे पहले। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर। अब ये चीजें हैं हमारे पास, ये लिखनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है इसके साथ कंपेयर करके? सर 5 5 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू रूट 5। √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सर 25। एंड √5 का स्क्वायर। सर रूट 25।
मैंने अभी क्या समझाया था अब्दुल्ला को भी वही। 5. हाँ वो सीधा 5 लिखेंगे। ये दोनों लाइक के हैं, Yes, sir. माइनस करके Sir, 20. 20 इज रैशनल और नॉट? Sir, rational. यस दिस इज रैशनल। आगे समझ। Yes, sir. नाउ द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, कैफ। Yes, sir. ओहो कैफ, जैसे जैसे मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, मैं फॉर्मूलाज भूल जाता हूँ। अभी बताए थे, मैं भूल भी गया। A minus B का whole square. यस बाय यूजिंग ए A माइनस minus बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल? A square minus 2AB पहले भी लिख plus B सकते हैं square. माइनस टू। हाँ बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगर पीछे डालना है पीछे डाल दो, पहले डालना है पहले डाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? Sir, root 3 का square. माइनस टू, ए की वैल्यू, Root 3 बी की वैल्यू, root 2. एंड प्लस बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। Root रूट थ्री का स्क्वायर Sir, 3 माइनस minus 2 root 3 into 2. दैट इज 6 प्लस, plus 2. ये दोनों लाइक हैं, Yes, sir. 5 माइनस टू 5 रूट minus सिक्स। 2 root 6. दिस इज रैशनल और Irrational. इरेशनल? नॉट Irrational. रैशनल, मतलब उन्होंने इरेशनल नहीं पूछा, उन्होंने पूछा रैशनल और नॉट। तो हम इरेशनल क्यों लिखें? जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हम वैसे ही आंसर देखें। देखो देख ये रहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और नॉट। ये Yes, रैशनल sir. तो बात डाला नहीं ना उन्होंने, तो हम क्या करेंगे? नो, इट इज नॉट रैशनल। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. थर्ड सम, फर्स्ट पार्ट। श्यान, Yes, sir. हाँ इसकी आवाज आई है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस। 3√5/5 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें। Yes, sir. 3 का स्क्वायर, 9, √5 का स्क्वायर 5, अपॉन 5 का स्क्वायर। 25. ये कट हो रहे हैं, काट दो। 9/5 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट सेम आ गया बच्चे, √3 प्लस √2 का स्क्वायर निकालना है, तो होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आराध्या? होल का स्क्वायर। होल स्क्वायर। ओहो मैं तो फिर फॉर्मूला भूल गया, भुलक्कड़ हो गया हूं मैं। चल तू मेरे जैसी मत बनना आराध्या, भूलना मत, बता अब जल्दी से। ए स्क्वायर पूरा फॉर्मूला, आधा नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस, माइनस कहां से आ गया? सॉरी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे बोलते होते हैं, ठीक है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इज इक्वल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। ए बी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 इज आंसर। फोर्थ पार्ट करवाओ मुझे, थर्ड अपने आप करना, फोर्थ पार्ट 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 इसका स्क्वायर निकालना है। तो अनुष्का, Yes, sir. वही सेम फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बीच में लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। अब सीधा मैं लिख रहा हूं, पर आपने पूरा प्रॉपर लिखना है जैसे मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स में करवाया था। Yes. 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2√5।
थ्री का स्क्वायर सर 9 2 रूट 5 का स्क्वायर बताओ कितना बनेगा। सर नहीं पता। मुझे भी नहीं पता कौन है अनुष्का, मैं भी भूल जाता हूँ अनुष्का को, भूल जाऊं। नो सर। ये क्या है? सर 2 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 25 सर रूट 5 5 का स्क्वायर ओनली 5। यस सर 4 5 आर 20 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 2 6 2 आर 12 रूट 5 दोनों को ऐड किया 29 प्लस 12 रूट 5। अब समझ आ गया इसका स्क्वायर कैसे किया। देखो 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 वी गेट 20 इज द आंसर। मतलब ये आंसर नहीं है, ये चीज समझ गए बच्चे। चलो आज थर्ड सम तक ही करना, क्योंकि ना ये एडिशन मल्टीप्लाई डिवाइड ये सीखो एक बार, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इजी हो जाएगी। ओके चलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं समझ में आया। कौन सा सेकंड समझ में नहीं आया? सर, वो स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। ये आगे, ये आगे है बेटा। यस सर। तो इसमें क्या है, वही तो है, होल स्क्वायर किया, वही फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज फिल की, ये आ गया। रूट खत्म नहीं हो रहा ना पूरे में से, तो नॉट रैशनल। नहीं इसमें भी वैसे ही ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओपन किया, 12 माइनस 6 रूट 3 आ गया, रूट खत्म नहीं हो रहा, नॉट रैशनल। अब इसमें देखो थर्ड पार्ट में ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी ये होती है, ये किया सॉल्व, रूट खत्म हो गया, तो यस इट इज अ रैशनल। जैसे थर्ड सम में किए हैं ना सर ये अगर पार्ट्स। रूट हट जाए, अगर रूट रूट हट खत्म, जाएगा तो रैशनल होगी क्या? हाँ जी हाँ जी, तो ये देखो इसमें रूट खत्म हो गया। अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। चलो मिलते हैं कल, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ओके बाय बाय। Hi, sir. थैंक Bye, यू sir. सर। बाय। ओके बेटा बाय। Bye, sir.